मेरे गुरु महाराज जी के संत मेरे घर आए और इस खुशी के अवसर पर वो मेरे सारे परिवार को आशीर्वाद दें। जब हमारे ऐसे भाव होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी सारे सहयोग बना देते हैं। कल से वातावरण कुछ और ही था, लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है तो सारे रास्ते सुगम होते चले जाते हैं, क्योंकि करने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। कुछ दिन पहले भी इस प्रोग्राम की तैयारी थी जब श्री गुरु महाराज जी ने आना था और उनकी मौज नहीं थी, ऐसा कारण बना कि गुरु महाराज जी नहीं आए। और आज भी इन मुश्किलों के दिनों में भी श्री गुरु महाराज जी शिवनंगली साहब से आए हैं, तो हम उनकी कृपा का क्या धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि वो सब जानते हैं कि किस घड़ी किस क्षेत्र को प्रभु ने धन्य करना होता है। उन रूहों को अपने चरणों में बुलाकर उनके अवगुणों को दूर करके श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों के संग जोड़ लेते हैं। सब समय की बात होती है, जब समय होता है तो गुरु महाराज जी सारे संयोग बना देते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रेमियों, जिस घर में श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो जाता है वो घर पवित्र हो जाता है, वो क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है। ऐसे ऐसी मुश्किलें जो आती हैं जीवन में, श्री गुरु महाराज जी सब मुश्किलों को काट देते हैं। और सत्संग में आकर हम क्या भर के ले जाएंगे अपनी झोली में, ये तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं। क्योंकि प्रभु वो सच्चा धन लेकर आए हैं, उसके ग्राहक कोई बेटे ही होते हैं। बड़े सत्संग होते हैं जगह जगह, और अपने इस भारत में तो इतने सत्संग होते हैं, इतने कीर्तन होते हैं, ये बड़ी कृपा की बात है। एक कोई प्रधानमंत्री किसी देश का इंडिया में आया और सारे पहुंचे उसका स्वागत करने के लिए, और भारत का भी एक राजदूत वहां पहुंचा एयरपोर्ट पे, उसका स्वागत करा उसने सब मिले, और वो जो वहां का विदेश का आया था प्रधानमंत्री, उसके हाथ में कुत्ता था। अब वो देख के हैरान होता है कि इस कुत्ते को भी वो साथ लेकर आया है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि आए का सम्मान करना होता है। उसका सम्मान करा और उसे बिठाया, लेकिन वो जो विदेशी प्रधानमंत्री था वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर सब लोग बड़े स्वस्थ रहते हैं, जितना डेवलपमेंट हमारे देश में है, जितनी फैसिलिटी है, जितना अच्छा वातावरण है, उतना वातावरण यहाँ ऐसा दिखता भी नहीं, लेकिन लोग स्वस्थ रहते हैं। और वहाँ लोग बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोई दुनिया से भी चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो भारत का जो राजदूत था वो कहता है हमारे ऊपर बहुत सत्संग होता है, हम अपने भगवान को हमेशा याद रखते हैं। ये अपने अपने भाव की बात है, क्योंकि तुम इसलिए अपने आप को नहीं संभाल पाते हो क्योंकि तुम्हारी झोली में डीओजी डॉग है, तुम्हारी झोली में डीओजी डॉग है और हमारी झोली में जीओडी गॉड है। तो प्रेमियों, ये बात भाव की होती है कि हम दुनिया में विचरण करते हैं, अपने गुरु महाराज जी को कितना साथ लेके चलते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हमसे बड़ा कोई भगवान नहीं। अब शाम का ही क्या वातावरण था, हम सबको पता है। एक सबके मन में थोड़ा भय था कि शाम को पता नहीं क्या होगा, और उसके बाद दोबारा जब लाइट आई तो लोगों को कितना सहारा था।
ऐसा लग रहा था कि बड़ी मुश्किल का समय है। तो इंसान कैसे भगवान को याद करता है? अच्छा, वो एक बात याद आ गई, एक बंदे के ना दांत में बड़ी दर्द थी, उसकी झाड़ निकलवानी थी। पहले की बात है, इतनी दवाइयों की फैसिलिटी नहीं होती थी। अब तो इंजेक्शन लगाते हैं, सुन कर देते हैं। और वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा सुन करने की कोई फैसिलिटी है नहीं, दर्द बहुत होगी। कह रहा दर्द तो नहीं सहन कर पाऊंगा। कह रहा फिर कोई नशा करते हो? कह रहा नहीं। कह रहा फिर थोड़ा नशा करना पड़ेगा। तो उसे नशा करने के लिए थोड़ी मदरा पिलाई गई। तो डॉक्टर ने पूछा कैसे? कह रहे नहीं, अभी दर्द हो रही है। तो डॉक्टर कहता है इसे और पिलाओ। उसे और पिलाई, फिर वो औजार लगाए तो कहता है मेरे को दर्द हो रही है। तो डॉक्टर कहता है इसे और पिलाओ। इसे और पिला दिया, वो नशे में धुत हो गए। तो कह रहे अब किसकी हिम्मत है कोई निकाल के दिखाए? पहले तो मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी, अब किसकी हिम्मत है कि मेरे दांत को हाथ लगा के दिखाए? अब थोड़े टाइम पहले क्या थे और उसके बाद इंसान में कैसे परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़े हैं श्री गुरु महाराज, वो जो हर समय हमें संभालते हैं, हमारे पल पल संभाल करते हैं। तो प्रेमियों, जो गुरु महाराज जी का सहारा लेके चलते हैं, उनकी संभाल श्री गुरु महाराज जी करते हैं। उन्हें सच्चा मार्ग दिखाते हैं और ऐसी मुश्किलों में श्री गुरु महाराज जी हमें सचेत करते हैं कि इंसान जब दुनिया की मोह माया में भटक जाता है तो प्रभु को भूल जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो प्रभु उसके अंदर ये प्रेरणा पैदा करते हैं कि अपने प्रभु को याद रखो, अपने श्री गुरु महाराज जी को याद रखो कि हमने जाना भी है। और जब जीव श्री गुरु महाराज जी को याद करता है, अपनी सूरत को प्रभु चरणों में लगाता है, तो वो उसका जीवन सुगमता से व्यतीत होता है। ये सत्संग कार्य जो होते हैं इस जन कल्याण के लिए होते हैं। जीव भगवान के चरणों में आए, अपनी सूरत को जब हम प्रभु के चरणों में जोड़ लेंगे तो हमें आनंद आएगा, हमें सुख मिलेगा। स्वामी जी ने, श्री नंगली साहब भाई जी ने सब संत बैठे थे गुरु महाराज जी के चरणों में, और स्वामी जी ने कहा तो एक नियम बना है 10 से 10:30 रोज सिमरन होता है श्री नंगली साहब। जितनी भी सेवाएं चल रही हैं सब सेवाएं बंद होती हैं, सब गेट पे सेवादार होते हैं। 10 से 10:30 सब जने श्री गुरु मंदिर सिमरन में बैठते हैं, सबके फोन साइलेंट होते हैं। और ये नियम बना है कि जितनी भी सेवा चल रही है सेवा छोड़ो और गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचो। तो बड़ा भी एक मन को आधार मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन यही गुरु महाराज जी के चरण विनती है, जो नियम बना है वो बरकरार बना रहे। श्री गुरु महाराज जी हम सबको हिम्मत दें। और ऐसे ऐसे भी प्यारे हैं जो घर बैठ के भी उसका नियमों का पालन करते हैं। घर बैठ के भी वो 10 से 10:30 तक गुरु महाराज जी का सिमरन करते हैं, क्योंकि वो याद आ जाता है समय की गुरु महाराज जी के दरबार में सिमरन शुरू हो गया है। तो हमने अपने ध्यान को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना है, तो ही हमारे वो घड़ियाँ सफल हो जाएंगी, हमारा संसार में आना सार्थक हो जाएगा। कितनी मुश्किलों का समय है दुनिया में, और ये सिमरन, ये याद, ये सत्संग, ये जीव को बड़ा आधार देते हैं। और जब हमें आधार मिलता है तो उनकी कृपा से हम दूर नहीं, वो सदा अपनी रहमत बरसाते हैं और सदा रहमत बरसाते रहे। ऐसे गुरु महाराज जी के चरणों में विनय प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति हो हर जगह, श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरसे। सब जो भी प्यारे हैं वो सब उस प्रभु की हैं, उस भगवान की हैं, जो जहाँ भी रहते हैं तो वो सब कुदरत के ही जो दुनिया में आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें और हम उनकी महिमा का गुणगान करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। एक भजन